हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक म्यूज़िक वेबसाइट और इसे हम बनाएंगे रिएक्ट, बूटस्ट्रैप और एपीआई की मदद से। तो बेसिकली हम यूज़ करेंगे स्पॉटिफाई एपीआई और वहाँ से जो भी डेटा हम फेच करेंगे उसे पॉपुलेट कराएंगे हमारे होम स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डेफिनेटली। तो यार सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं वी एस कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैंने वी म्यूज़िक हमारे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है और इसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर आपके पास वी एस कोड नहीं है तो आप सिंपली वी एस कोड डाउनलोड सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ से आप बेसिकली इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ अगर आप रिएक्ट स्टार्ट करें लाइक बिफोर यू यूज़ रिएक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोड जेएस इंस्टॉल कर लें। सो नोड जेएस डाउनलोड पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। वंस यू हैव दीज टू थिंग्स आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें यार ज़रूरी इंस्टॉल कर लेना। अब मैं सबसे पहले आ जाता हूँ वी एस कोड में और आपको एक कमांड डालना है जो कि है क्रिएट रिएक्ट ऐप का। सो यू कैन राइट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद हमें डालना पड़ता है एप्लीकेशन का नाम जो हम एक्चुअली में चाहते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। बट क्योंकि मेरे पास व्यू म्यूजिक लाइक राइट नाउ हम वी म्यूजिक फोल्डर के अंदर हैं और क्योंकि मुझे यही नाम सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे डॉट डाल दूंगा, राइट। तो इससे होगा ये कि पूरा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहीं पे क्रिएट हो जाएगा डायरेक्टली इनसाइड वी म्यूजिक। अदरवाइज ये एक और नेस्टेड फोल्डर क्रिएट करता है जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। तो मैं एंटर कर दूंगा और ये यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। और जब तक ये चीज़ हो रहा है मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, कौन सी एपीआई यूज़ करेंगे और कैसे लाइक सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो बेसिकली द आइडिया इज़ कि हम लाइक नो कोड एपीआई से स्पॉटिफाई एपीआई को यूज़ करेंगे। काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना। तो बेसिकली अगर आप नो कोड एपीआई के बारे में नहीं जानते तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको सर्च करना है नो कोड एपीआई और एक बार आप सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप सिंपली ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक कर सकते हैं और आपको आराम से बहुत ही आसान सिंपल लॉगिन प्रोसीजर मिलेगा और आप लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो आप साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर देना और यार लाइक क्रिएट फ्री अकाउंट कर देना। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। ऑल्दो आपके एप्लीकेशंस में कुछ नहीं होगा लेकिन आपको मार्केट प्लेस में जाके कुछ भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई, और उसके बाद यहाँ पे यूज़ दिस एपीआई पे क्लिक कर देना। एक बार आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको आराम से वो चीज़ आपके एप्लीकेशंस में ऐड हो जाएगी और आप फिर इसे यूज़ कर पाओगे। तो ये रहा आपका एंड पॉइंट। आप इसे आराम से इस एंड पॉइंट को यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे यूज़ दिस एपीआई पे मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि नो कोड एपीआई से हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, राइट, हमारे एपीआई को, और उसके बाद हम इसको रिएक्ट के साथ बहुत ही आसानी से मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। अब यार अगर आपको फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप, रिएक्ट या फिर लाइक इनमें से कुछ भी नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बहुत बेसिक से समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं यूज़ करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप फॉर स्टाइलिंग, क्योंकि अगेन द रीज़न इज़ क्योंकि मैं इसे काफ़ी जल्दी शॉर्ट और सिंपल रखना चाहता हूँ, राइट। तो अभी भी ये क्रिएट रिएक्ट ऐप लाइक स्टिल इट इज़ रनिंग, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आ जाऊँगा गेट बूटस्ट्रैप पे और मैं आपको बता दूंगा कि हम एक्चुअली में हमारे म्यूजिक को कैसे दिखाएंगे एंड हाउ वी आर गोना डिस्प्ले इट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं कार्ड्स का। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ये एक CSS फ्रेमवर्क है और इसमें हमें लाइक क्लास नेम्स मिलते हैं जो आप क्लास नेम्स लाइक डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और उससे CSS अप्लाई हो जाएगा। तो इससे आपको CSS लिखना नहीं पड़ता। तो जैसे कि आप ये कार्ड देख सकते हैं, हम कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास म्यूज़िक का इमेज हो सकता है, देन लाइक म्यूज़िक का नेम हो सकता है और यहाँ पे लाइक हम म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं और इधर पे हम मे बी लाइक प्ले ऑप्शन डाल दें, राइट। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। वेल, हम API को यूज़ करके म्यूज़िक को फिच कैसे करेंगे, अगेन मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ करके दिखा देता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली यहाँ पे ट्रैक्स पे जा सकता हूँ और अगर मैं ट्रैक्स पे जाऊँ, ट्रैक्स पे भी नहीं, मैं सर्च पे जाऊँगा और सर्च में हम लोग यहाँ पे जो टाइप है उसे ट्रैक डाल देते हैं क्योंकि मैं सर्च कर सकता हूँ लाइक एल्बम को, आर्टिस्ट को, प्लेलिस्ट को। बट अभी के लिए जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसकी सिंप्लिसिटी के लिए, लाइक क्योंकि मैं इसे बहुत सिंपल बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ ऐसा ऑप्शन डालूंगा कि हम ट्रैक, दैट मीन्स म्यूजिक को ही सर्च कर पाएँ। और यहाँ पे जो पैरामीटर है मैं वहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे किसी भी म्यूजिक का, फॉर एग्जांपल मैं डाकू डाल देता हूँ एंड देन लेट्स क्लिक ऑन दिस
और हमारे पास एक पूरा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पूरा जेसन फाइल में रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। और अब हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द एंटायर थिंग। तो आप देख सकते हैं इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। तो एक बार हमारे पास ये चीज़ इन रिस्पॉन्स आ जाएगी, उसे हम आराम से यूज़ कर सकते हैं और लाइक पॉपुलेट कर सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो यार पहले मैं देख लेता हूँ कि अभी तक ये बना या नहीं। तो ये अभी भी चल ही रहा है, लाइक कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बहुत ही आसानी से। तो एक चीज़ है जो कि है कोड सैंडबॉक्स, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और अगर आपको रिएक्ट में कुछ भी ट्राई करना हुआ तो आप इस कोड सैंडबॉक्स में आ सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ इस कोड सैंडबॉक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली ना मैं सीधे सर्च करूँगा कोड सैंडबॉक्स रिएक्ट। और यहाँ पे मैं इसके अंदर आके बेसिकली आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम जेसन फाइल को पॉपुलेट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो। ऑलरेडी मैं इस पूरे लाइक प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं डायरेक्टली इफ़ यू वांट। ऑल्सो अगर आपको एंड प्रोडक्ट देखने के लिए हमने लाइक कैसे बनाया, लाइक हाउ द एंटायर म्यूजिक ऐप लुक्स लाइक, तो आप डायरेक्टली वीडियो के एंड में जाके आप यू कैन सी द रिजल्ट एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू प्रोसीड वाचिंग दिस एंटायर वीडियो और नॉट, राइट। तो सबसे पहले यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं प्रोग्राम लिख सकता हूँ और प्रोग्राम लिखने के बाद मुझे आउटपुट बहुत ही जल्दी यहाँ पे राइट साइड में मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको हटाऊंगा और यहाँ पे हटाने के बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा H1 और इस जगह पे मैं लिख दूंगा म्यूज़िक, लेट्स राइट वी म्यूज़िक, और मैं इसे क्लोज कर दूंगा H1 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन राइट साइड वी आर गेटिंग द वी म्यूज़िक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें म्यूज़िक का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। देखो म्यूज़िक का रिस्पॉन्स हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, राइट। तो मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट बना सकता हूँ, एक वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल। सो मैं लिख सकता हूँ बेसिकली लेट म्यूजिक लेट ट्रैक्स इक्वल्स। अभी मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हम कैसे बेसिकली चीज़ों को पॉपुलेट करेंगे। लाइक मैं एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा रहा हूँ। तो मैं जल्दी से इन दोनों चीज़ों को बंद कर देता हूँ और हाँ यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट ट्रैक्स इक्वल्स, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रैक का नेम। तो ट्रैक का नेम है लेट्स से फॉर एग्जांपल EBC, और ट्रैक का बेसिकली एक लिंक भी होगा मे बी। सो मैं यहाँ लिख दूंगा ऑडियो लिंक। तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑडियो, और ऑडियो के लिए एक रहेगा लिंक 1, राइट। तो हमारे पास ये आ गया और हमारे पास ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और कुछ चीज़ों को चेंज कर दूंगा। ये मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो मैं यहाँ पे ABC2 और यहाँ पे मैं लिंक 2 लिख दूंगा। अब यार मान लो हमें इस पूरी चीज़ को फिच करना है, बहुत ध्यान से सुनना। राइट साइड में हमारे पास अभी कोई आउटपुट नहीं है, बट हमारे पास ट्रैक्स में एक एरे है, उस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं लूप की मदद से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ट्रैक्स एक एरे, तो मैं ट्रैक्स डॉट मैप लिख सकता हूँ, और इसके अंदर मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जहाँ पे हर बार ये जो ट्रैक का एलिमेंट है वो पास करने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा एलिमेंट, और मैं आपको बता देता हूँ कि एलिमेंट है क्या, और ये एलिमेंट इस फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये एक एरो फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई भी नाम नहीं है, और ये हर बार एलिमेंट ले रहा है। तो एलिमेंट क्या है, ये जो एरे में आप एलिमेंट देख पा रहे हैं वो है एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे कि जब ये हम ट्रैक्स डॉट मैप लिखते हैं तो बेसिकली ये लेंथ ऑफ एरे टाइम्स रन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सो मैंने लाइक 2 ट्रैक्स हैं, राइट। हर एक ट्रैक का खुद का नेम है, खुद का ऑडियो है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ट्रैक्स हैं, तो ये जो मैप है ये 2 बार रन होगा, ठीक है। और ये 2 बार रन होगा तो हर बार हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न, और यहाँ पे मैं अभी के लिए मैं पी टैग या लाइक मैं डिवीजन यूज़ कर सकता हूँ, और इसे मैं क्लोज कर दूंगा। और इस डिवीजन के अंदर मैं 2 चीज़ें लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा नेम ऑफ द ट्रैक। मैं लिख दूंगा कि ये है एलिमेंट डॉट नेम, राइट। और उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में मैं लिख सकता हूँ हमारा लिंक। सो लिंक हम किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए कि लाइक हाउ मैप एक्चुअली वर्क्स मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट डॉट लिंक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिंक लिख के यहाँ पे /p कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैं इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि लिंक नहीं, ये ऑडियो, तो मुझे डॉट ऑडियो लिखना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सेम चीज़ को रिपीट की। यहाँ पे मैं जल्दी से एक
स्टाइल डाल के लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर शुड बी बैकग्राउंड कलर। मुझे लगता है मुझे इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर शुड बी लेट्स यूज ग्रीन एज द कलर। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये चीज़ की है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई अच्छे से, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार और ध्यान दें, और फिर भी अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है कोई इशू नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा व्हेन वी विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट टू डिस्प्ले ऑल द म्यूजिक दैट वी आर गोइंग टू फिच फ्रॉम द एपीआई। तो यार सबसे पहली बात तो हमारे पास एक एरे है, ठीक है। ये हमारा एरे जो है वो ट्रैक्स हैं, ठीक है। इस ट्रैक्स के अंदर लाइक कितने ट्रैक्स हैं? 2 ट्रैक्स हैं। क्यों? क्योंकि लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉमा डाला हुआ है, और मेरे पास लाइक 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो ये ट्रैक 1 है, जिस हर एक ट्रैक का खुद का नाम है, खुद का ऑडियो है। इस ट्रैक का भी खुद का नाम है, खुद का ऑडियो है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रैक्स डॉट मैप लिखता हूँ तो ये हर बार हर एक एलिमेंट को लेगा और उसके साथ हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जो एलिमेंट ले रहा है और ये सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा है मतलब इस पूरे डिवीजन को रिटर्न कर रहा है, और उसके अंदर हमने एलिमेंट डॉट नेम और एलिमेंट डॉट ऑडियो को यूज़ किया है डिस्प्ले कराने के लिए, और इसलिए हमने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है, लाइक आई डोंट नो लाइक हाउ मच रिएक्ट यू ऑलरेडी नो, तो मैं एक स्टैंडर्ड लेवल से बता रहा हूँ, अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बेसिक्स आता है और रिएक्ट हमने लाइक आपने थोड़ा सा बेसिक किया हुआ है, यू आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लाइक एकदम बेसिक से चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस लाइक दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एलिमेंट डॉट नेम एलिमेंट डॉट ऑडियो लिखा हुआ है, जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा इन वैल्यूज को। सो एलिमेंट डॉट नेम इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, एलिमेंट डॉट ऑडियो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। क्योंकि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमारे पास 2 ग्रीन डिविजन्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, यही ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। एक बार, क्योंकि देखो हमारे पास ट्रैक्स तो आ जाएंगे, उसे डिस्प्ले कराने के लिए हम ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट साथ ही हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमारे काम को थोड़ा और आसान बना देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो व्यू म्यूजिक है वो क्रिएट हो चुका है, और मैं यहीं पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रिएक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर के अंदर जो index.html फाइल है वो मेन फाइल होती है, ठीक है। और अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं कॉमेंट्स को हटा दूंगा, क्योंकि कॉमेंट्स बेसिकली कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। तो ये हमारा जो है वो index.html है, और यहाँ पे बेसिकली जो index.html है, इस जगह पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक डिवीजन है जो कि है रूट, राइट। इसी के अंदर सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, बट अभी मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा और बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन से CSS लिंक और जावास्क्रिप्ट लिंक को कॉपी करके यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। टाइटल के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, और Alt+Z टू रैप द कंटेंट, और यहाँ पे जस्ट बॉडी टैग के पहले मैं इस जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिंक को बेसिकली पेस्ट कर दूंगा, राइट। एक बार ये चीज़ें हो गई, एक बार मैंने ये चीज़ कर लिया, अब मुझे यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, और मैं इसे वी म्यूज़िक का नाम दे देता हूँ। सो वी म्यूज़िक मैंने नाम दे दिया है, और अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि क्योंकि मैंने ये लिंक ऐड कर दिया है, तो अब मैं यूज़ कर पाऊंगा बूटस्ट्रैप। वेल, अब मैं इसको देखूंगा कैसे, लाइक हाउ कैन आई सी माई लाइक आउटपुट। उसके लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा npm run start। एक बार मैंने ये चीज़ लिखा तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, और मैं अपने वेबसाइट के आउटपुट को देख पाऊंगा, राइट। तो ये हमारी index.html एक इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर है। बाकी सारी चीज़ें आप अभी के लिए इग्नोर भी कर सकते हो अगर आप नए हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइक लोगो है, लाइक मैनिफेस्ट.json, जो कि इतने ऐसी फाइल्स नहीं है जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़े। तो जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं तो इनिशियली आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आपके पास एक लाइक मूविंग आइकॉन होगा बीच में, और बाकी सारी चीज़ें दिखेंगी। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है लोड होने में, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो SRC फोल्डर है, SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास इतने सारे फाइल्स हैं, बट आपको इन सारे फाइल्स को नहीं देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है जिन पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे जो app.js है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VS कोड में ना
आप चीज़ों को पिन कर सकते हो। तो अभी के लिए देखो index.html तो मेन फाइल है, और यहाँ पे एक बार आपने कोई चेंजेस कर दिए हैं मेजरली, लाइक देन आपको यहाँ पे वापस आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि index.html इज समथिंग जो हम यूजली चेंज ही नहीं करते हैं, राइट। तो इस यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। app.js मेन फाइल है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऐसा कुछ आउटपुट है जहाँ पे ये आइकॉन मूव हो रहा है और लाइक कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये index.html के अंदर है, ठीक है। index.html के अंदर कैसे, index.html के अंदर हमारे पास एक रूट डिवीजन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पॉपुलेट हुई हैं, ठीक है। अब मैं index.html को बंद कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई और रोल है नहीं अभी के लिए। और app.js में आप देख सकते हो वो सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो मैं करूँगा ये कि सबसे पहले तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे ये क्लोज कर दूंगा और मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, मैं लीव कर दूंगा। और साथ ही अब मेरे पास ये पूरी चीज़ यहाँ पे, अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना होगा छोटा सा तो मैं कोड सैंडबॉक्स यूज़ कर लूँगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट है। अब ये आइकॉन कहाँ पे है, ये एडिट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लाइक app.js के अंदर है। तो मैं सबसे पहले जल्दी से इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दूंगा यहाँ पे, पूरी चीज़ों को। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डिवीजन बना सकता हूँ। और डिवीजन से अच्छा मैं एक क्योंकि लाइक मैं सारी चीज़ों को एक करके लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक एम्प्टी टैग क्रिएट किया है। इसे हम JSX फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर डाल पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली मैं मल्टीपल चीज़ें यहाँ नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैंने ये चीज़ क्रिएट किया यहाँ पे, राइट। तो अब होगा ये कि अगर मैं जैसे इस प्रोग्राम को सेव करूँगा मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी, क्योंकि नाउ देयर इज नथिंग इनसाइड द एप्लीकेशन एट ऑल। और अब मैं यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट कर सकता हूँ हमारे वी म्यूजिक के साथ। तो सबसे पहले यार हमें डेफिनेटली कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी अलग अलग। बट अभी के लिए टू कीप द थिंग सिंपल मैं मेजरली सारी चीज़ें यहाँ app.js के अंदर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक द थिंग्स लाइक वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि कंफ्यूजिंग ना हो, राइट। सो अभी भी हमारा मेन एम है कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जहाँ पे हम म्यूज़िक को सर्च कर सकें एंड वी कैन प्ले देम एज वेल। तो ठीक है, रिटर्न में अभी मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बट आई नीड टू रिटर्न समथिंग राइट हियर। क्या मुझे कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत है, मैंने अभी कहा कि लेट्स कीप इट सिंपल एज ऑफ नाउ। तो सबसे पहले रिटर्न के अंदर मुझे एक नेविगेशन बार बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं टॉप पे सर्च कर सकता हूँ नैव बार, ठीक है। अगर मैं नैव बार सर्च करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट तरीके के नैव बार आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, और मैं इनमें से कोई भी नैव बार ले सकता हूँ, राइट, कोई भी। तो लेट्स सी विच नैव बार वी कैन टेक, ऑल्दो लाइक नैव बार में कुछ भी नहीं रखना है, नैव बार में लाइक कोई भी ऑप्शन रखना ही नहीं, क्योंकि लाइक ये एक म्यूजिक एप्लीकेशन है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट अ सर्च आइकॉन ओनली। तो मुझे लग रहा है मैं ये ले लेता हूँ और बाद में जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है मैं उनको हटा दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा जल्दी से, और मैं इसे पेस्ट करूँ उसके पहले मैं एक चीज़ सर्च करूँगा, और वो चीज़ है HTML to JSX कन्वर्टर। मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जिसे आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो रीसेंट प्रोजेक्ट था वो था एक प्रोग्राम जिसमें मैंने रैपिड व्हाट्सएप बनाया था, जो कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप बेसिकली जाके लाइक ओके लाइक आप उसे चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अभी तो मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट वी हैव क्रिएटेड लाइक मेनी प्रोजेक्ट्स हियर, राइट। तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बेसिकली ये जो HTML to JSX कन्वर्टर है ये क्या करेगा, हमारे HTML प्रोग्राम को JSX फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इन पूरी चीज़ को कॉपी कर लूँगा, और जो कंफ्यूज है कि JSX क्या है मैं उनको बता दूँ कि देखो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ HTML है जावास्क्रिप्ट, राइट। तो वही JSX है। और अभी के लिए मैं सबसे पहले वो चीज़ें रिमूव कर दूंगा जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं हमारे पास नैव बार है, देन हमारे पास एक बटन है, और ये बटन है टॉगल करने का, और यहाँ पे हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को हटा दूंगा यहाँ से, टू कीप इट लाइक टू रिमूव दिस एंटायर थिंग, ओके ठीक है। और इससे मैं मुझे सर्च बार को बड़ा करना है, और नैव बार के जगह मुझे बेसिकली वी म्यूजिक डालना है। और मुझे लगता है कि मैं इसके रिस्पॉन्सिवनेस को भी बंद कर सकता हूँ, बट ठीक है यार। यहाँ पे हमारे पास सर्च है, ये है, और इस सर्च को मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे जो इनपुट टैग है इसमें मैं क्लास नेम में W-75 अप्लाई करूँगा और सेव करके देखते हैं विल इट वर्क। तो 75 बेसिकली मीन्स मैं इसको 75% विथ असाइन करना चाहता हूँ। वेल इट इज़ नॉट वर्किंग, मे बी क्योंकि ये जो चीज़ है वो कम जगह ले रही हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिवीजन है यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा और उससे मैं नाम दूंगा BG वार्निंग का मे बी, और सेव करके देखते हैं कि ये कितनी जगह ले रहा है। अब देख सकते हैं पूरी जगह ले रहा है।
इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म है, तो मैं फॉर्म को हटा ही दूंगा अभी के लिए, ठीक है। तो मुझे फॉर्म चाहिए ही नहीं, और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे फॉर्म क्यों नहीं चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हाँ, अब वर्क कर रहा है, तो हमारे पास ये है, और अब मैं इसे बिजी वार्निंग को भी हटा दूंगा। तो मुझे एक बेसिकली बड़ा सा सर्च बार चाहिए था। अभी मैं बहुत ज़्यादा लाइक विजिबिलिटी पे या फिर लाइक यूआई पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको फंक्शनैलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम इसे फंक्शनल बना सकते हैं। ठीक है यार, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सर्च आइकन कुछ ऐसे आता है, और एक पॉइंट के बाद हमें सर्च, पूरा सर्च बार दिखने भी लगता है। बट इफ़ समवन कम्स टू दिस वेबसाइट ऑन मोबाइल फ़ोन, देन उनको यहाँ पे क्लिक करके तब चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, अभी के लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है। और अम, हाँ ठीक है यार, ये कोई कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस बटन को हटा दूँ यहाँ से, और फिर से चेक करूँ कि ये कैसा दिखेगा ऑन मोबाइल फ़ोन, तो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो वे टू बेसिकली गेट दी ड्रॉप डाउन थिंग, राइट। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास ये चीज़ हो। ठीक है, हम यूआई को इम्प्रूव करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे नेविगेशन बार हमारा बन चुका है। हम इसे डिफरेंट कंपोनेंट में भी डाल सकते हैं, बट अब इसके नीचे हम बेसिकली सारे म्यूज़िक को दिखाएंगे जिसे हम सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए यार मैं सबसे पहले कंटेनर बना लूँगा। तो मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक रो बना लूँगा। इस रो के अंदर ही लाइक मैं मल्टीपल कॉलम्स बना के सारे कार्ड्स को डिस्प्ले कराऊंगा। तो अब मैं करूँगा ये कि सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन ऐप के अंदर मैं एक यूज स्टेट बनाऊंगा। तो मैं लिखूँगा यूज स्टेट, और ये जो यूज स्टेट है ना, यूज स्टेट क्या होता है, लाइक बेसिकली ये कोई भी डेटा स्टोर कर सकता है, एंड लाइक हम इसे चेंज कर सकते हैं। रिएक्ट इसको, इस चेंज को डिटेक्ट करता है और चीज़ों को जल्दी से यूआई पे अपडेट करके दिखा देता है। तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वैल्यू विच इज़ फर्स्ट, और अगर आप इसे चेंज करते हैं तो आपको तुरंत ही स्क्रीन पे चेंज होता हुआ दिखेगा, जबकि ये नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रैक्स। तो अज्यूमिंग कि हमारे पास जो जो भी मेरे पास ट्रैक्स आएंगे मैं उसके अंदर पुश करूंगा, जो कि इनिशियली लाइक एम्प्टी है। तो अभी अभी हमारे पास कोई भी ट्रैक नहीं है, ठीक है। मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली अगर यूज स्टेट लिखूँ तो ऑटो इंपोर्ट ऑप्शन आएगा, और मैंने इंपोर्ट को यूज़ कर लिया। अब मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और इस फंक्शन का जो मैं नाम है वो लिखूंगा गेट ट्रैक्स आई गेस। और इस गेट ट्रैक्स की मदद से हमारे पास सारे ट्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब उसके लिए हमें इस एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और देखते हैं कि ये एपीआई कैसी है। तो मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करके देखूँगा। हाँ यार, ठीक तो है ये। साथ ही अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पास थंडर क्लाइंट एक है एक्सटेंशन, इसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी एपीआई की टेस्टिंग के लिए। तो अगर मैं थंडर क्लाइंट में जाऊँ और ये पूरी चीज़ पेस्ट करूँ, और अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे, तो क्या मुझे कोई रिस्पांस मिलेगा? अभी तो नहीं मिल रहा है, इट्स इज 404 नॉट फाउंड, क्योंकि मे बी मैं पैरामीटर कुछ ऐड करूँगा। पैरामीटर क्या होगा? टाइप ट्रैक होगा, और अ, एक होगा क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो टाइप है वो है ट्रैक, और जो क्यू है क्यूरी वो है डाकू, और मैं सेंड करूँगा। और अभी भी ये बोल रहा है कि नॉट फाउंड, लेट मी मेक श्योर एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यहाँ पे अम, हाँ, सारी चीज़ें सही लग रही हैं। टाइप जो है वो ट्रैक है, और हाँ ठीक तो है यार, ठीक तो है मुझे लग रहा है ये। और ये गेट एपीआई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे सीधे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे अभी भी कैन नॉट गेट दिस पर्टिकुलर इशू आ रहा है। तो मतलब मैंने कुछ गलती की है। टाइप ट्रैक, क्या मुझे ये चीज़ यहीं पे देना है? क्या ये करेक्ट है? लेट मी क्विकली चेक दिस। तो यहाँ पे यार ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, और मैंने चीज़ों को सही से किया हुआ है आई थिंक। यहाँ पे टाइप ट्रैक क्यू दिस, लेट्स ट्राई दिस वन। मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, मेरे पास वो चीज़ था, और अब सेंड करूँगा। तो अब वर्क हो रहा है यार, ठीक है। शायद ये ऑर्डर मैटर करता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। ऑल्दो लाइक मुझे पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक बार मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं इस रिस्पॉन्स को डेफिनेटली यूज़ भी कर पाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ें बहुत बड़ी भी हैं, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक वी कैन अवॉइड इट। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आइटम्स है वो एक एरे है, और वही मेन चीज़ है। तो अब सुनना यार, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर आप इसे पहली बार कर रहे हो, बट नो वरीज, मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने वाला हूँ, और मैं पूरे लाइक
प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके हर एक स्टेप अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी स्टेप के रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, जो हमारा फंक्शन है गेट ट्रैक्स, ये हमारे ट्रैक्स को फेच करेगा, राइट। और हम उस ट्रैक्स को हमारे ट्रैक्स यू स्टेट के अंदर पुश कराएंगे जो कि यहाँ पे है। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, देखो हमारे पास हम लोग यूज कर सकते हैं फेच का, और ये जो फेच है ये बेसिकली सारे ट्रैक को फेच कर लेगा। तो ये हमारे पास एक रिटर्न, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट ट्रैक्स, और लाइक मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ करेंट फाइंड ट्रैक्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्च ट्रैक्स, कोई भी चीज़। मैं अभी के लिए यूज स्टेट से सिमिलर वेरिएबल नहीं बनाना चाहता टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे मैं लेट डेटा भी लिख सकता हूँ, लेट डेटा इक्वल्स फेच, जहाँ पे डेटा जो है वो हमारा ट्रैक ही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स आएगा उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फाइल में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट कन्वर्टेड डेटा, और इस कन्वर्टेड डेटा के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा डॉट जेसन। तो ये हमारी पूरी चीज़ को जेसन फाइल में कन्वर्ट कर देगा। अब अगेन मैं आपको एक बार और बता दूं, यहाँ पे ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ बेसिकली हमारे डेटा को फिच करेगी, राइट। तो हमारे पास डेटा क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो कि डेटा क्या है, सो डेटा इज द थिंग विच वी आर गेटिंग इन रिटर्न। अगर मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मारूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास म्यूजिक है जो हमें रिस्पॉन्स में मिला। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट इसे इस पर्टिकुलर चीज़ को जो हमें रिस्पॉन्स मिला उसे हमें जेसन फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, और उस प्रोसेस को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कन्वर्टेड, और वो कन्वर्टेड डेटा बन जा रहा है। तो मतलब जेसन फाइल में चीज़ें कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसी लाइक अच्छी सी लगती हैं, राइट, ऐसे लाइक ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और एक बार हमारे पास जो जेसन फाइल है वो मिल गया, तो उस जेसन फाइल में आइटम्स है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे और देखेंगे तो हमारे पास इस जेसन फाइल में ट्रैक्स है। मैं ट्रैक्स को कोलैप्स करूँगा तो ट्रैक्स के अंदर ही सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हमारे पास ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के अंदर हमारे पास ये एक लिंक है, और उसके बाद आइटम्स है। अगर मैं आइटम्स को कोलैप्स करूँ तो आइटम से सब कुछ है। यहाँ लिमिट हमें बता रहा है कि लाइक कितने म्यूजिक हमारे पास आए हैं इन रिटर्न, जो कि शायद हम चेंज कर सकते हैं, और टोटल रिजल्ट्स कितने हैं 62 हैं। तो ये सही है। आइटम्स के अंदर हमारे पास है एल्बम, हमारे पास ये सारे आइटम्स हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे 20 आइटम्स हैं, ठीक है। और ऐसे 20 आइटम्स हैं, और एक आइटम के अंदर जाके मैं देखूँ तो हमारे पास एल्बम है, और एल्बम के बाद हमारे पास आर्टिस्ट है। देन ये अवेलेबल मार्केट्स, आप इसे टोटली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रैंडम वैल्यूज़ हैं। लेकिन मुझे भी एकदम क्लियर आइडिया नहीं है कि एपीआई में ये क्या है, बट ओके, लाइक दैट्स फाइन। यहाँ पे हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ ए लाइक, और सारी वैल्यूज़। तो हम इसमें से कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, बट ओवरऑल लाइक हमारा एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमारे पास म्यूज़िक आ रहा है, ठीक है, वो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के अंदर हमारे पास आइटम्स है। आइटम्स में आइटम क्या है, आइटम एक म्यूज़िक है, म्यूज़िक का खुद का एल्बम है, आर्टिस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसे ही हमें डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो अभी मुझे करना क्या है, मैं सबसे पहले इसे कंसोल लॉग कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल लॉग कन्वर्टेड डेटा, ताकि हमारे पास एक कंफर्मेशन आ सके कि हाँ ये वर्क कर रहा है। और उसके बाद इस जगह पे मैं एक बटन क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं डॉट कॉलम क्रिएट करके मैं यहाँ एक बटन क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा बटन डॉट बीटीएन प्राइमरी। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास डाल रहा हूँ ताकि बटन थोड़ा सा सही दिखे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट डेटा। गेट डेटा से मेरा मतलब है गेट म्यूजिक, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन क्लिक, और मैं फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि होगा गेट ट्रैक्स। तो गेट ट्रैक्स में यहाँ पे लिख दूंगा और सेव करूंगा प्रोग्राम को, एंड लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे वी म्यूजिक में आऊँगा और अगर मैं कंसोल में रहूँ और गेट डेटा पे क्लिक करूँ तो हमारे पास एक एरर आ गया, और आप देख सकते हैं इट सेज लाइक डेटा डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन। और चलिए मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे आऊँ इस जगह पे और मैं कहूँ सेंड, तो आप देख सकते हैं टाइम ले रहा है, एंड इसने लगभग 966 मिली सेकेंड्स, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड का टाइम दिया। तो जावास्क्रिप्ट है बहुत फास्ट लैंग्वेज, और क्योंकि ये इतना फास्ट है तो ये वेट नहीं करने वाला है कि यार फेच तुम डेटा दे रहे हो एंड
वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर 1 सेकेंड जस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन। तो ये करेगा क्या, क्योंकि ये फिच जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये न्यू लाइन पे जंप कर जाएगा और डेटा की जो वैल्यू है वो ये सेट नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ दैट एक प्रॉमिस बन जाएगा, और प्रॉमिस जो कि आइदर रिजॉल्व हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। बट मेन चीज़ ये है कि जो डेटा है वो डेटा के अंदर आएगा ही नहीं, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो आप अवेट अगर यहाँ पे डाल देंगे तो जब हमारे पास डेटा की वैल्यू रिटर्न आ जाएगी तो ही ये नेक्स्ट लाइन पे प्रोसीड करेगा। और सेम चीज़ होती है जेसन के साथ भी। अगर आप जेसन फाइल, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप जेसन फाइल में कन्वर्ट करते हैं, टेक्स टाइम, राइट। तो बहुत मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है। बट अगेन जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट आपको तभी प्रोसीड करना है जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो आपको अवेट लिखना होगा। अब यार देखो, अगर आप यहाँ पे अवेट लिखते हो तो मतलब आपका ये इस पर्टिकुलर लाइन पे रुकना चाहते हो, बट ये फंक्शन आपको वो चीज़ वो अलाउ नहीं करेगा। ये दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू स्टे ऑन दिस लाइन फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड दैट्स वाई आपको इस फंक्शन को असिंक्रोनस बनाना होगा, जिसके लिए असिंक आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे असिंक लिख दूंगा और आप देख सकते हैं अब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो गई हैं। अब मैं यार फिर से ये चीज़ ट्राई करूँगा। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर दूंगा और मैं गेट डेटा पे क्लिक करूँगा। तो इन सम टाइम वी शुड गेट समथिंग हियर। ओके, तो हमारे पास ट्रैक्स आ गया है। ट्रैक्स के अंदर अगर मैं ट्रैक्स को ओपन करूँ तो हमारे पास href आइटम्स हैं। हमारा मेन चीज़ है आइटम्स, क्योंकि हमारे पास 20 आइटम्स हैं। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाइक 20 रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास 20 म्यूजिक रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसके साथ हम इसे कैसे भी पॉपुलेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ट्रैक्स के अंदर जाना चाहूँगा और फिर आइटम्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्टेड डेटा डॉट ट्रैक्स डॉट आइटम्स, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं स्पेसिफिकली इस आइटम को टारगेट कर सकता हूँ। कंसोल को क्लियर करूँगा, गेट डेटा पे क्लिक करूँगा। हाँ यार, अब मेरे पास सिर्फ एरे है और यही मुझे चाहिए। तो एक बार मेरे पास ये एरे आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख सकता हूँ ट्रैक्स सेट ट्रैक्स। अब सेट ट्रैक्स की मदद से मैं इस ट्रैक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और मैं सेट ट्रैक्स की वैल्यू ये रखूँगा। तो यहाँ से मैं चीज़ों को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और दैट्स इट यार। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैक्स की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने बटन बनाया है, इसके बाद हम चीज़ें लिख सकते हैं। वेल अभी के लिए मैं तो एक और कॉलम बनाऊंगा, और ये कॉलम भी नहीं बनाऊंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगा और मैं लिखूंगा ट्रैक्स डॉट मैप। और हर हर जो जो ट्रैक्स का एरे है उसके अंदर 20 ट्रैक्स हैं। तो हर बारी हम हर एक ट्रैक को टारगेट करेंगे। मैं इसे एलिमेंट भी लिख सकता हूँ इन सिंपल वर्ड्स, और हमारे पास इंडेक्स भी होगा। इसके बाद हम एक एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं ऑफ कोर्स, जहाँ पे ये दो पैरामीटर्स हैं, एलिमेंट और इंडेक्स। इंडेक्स की ज़रूरत भी नहीं है हमें, तो मैं इस इंडेक्स को इग्नोर भी कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, बट मे बी हम इसे सीरियल नंबर की तरह यूज़ कर लें, राइट। अभी के लिए तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो हर बार जो हमारे पास एलिमेंट आएगा, ये एक एलिमेंट है, राइट, जिसे मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो हर एक एलिमेंट क्या कंटेन करता है, एल्बम कंटेन करता है, आर्टिस्ट, ड्यूरेशन एंड यूआरएल, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए उसे देखते हैं। हमारे पास पॉपुलैरिटी भी है, तो मे बी लाइक हम अपने कार्ड में बहुत सारी चीज़ें दिखा पाएंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली डू। तो अब देखो यार, एल्बम के अंदर अगर मैं एल्बम को ओपन करूँ तो एल्बम के अंदर अगेन हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सटर्नल यूआरएल्स और इमेजेस है हमारे पास। तो इमेजेस है और मैं इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए यार पहले इमेजेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा रिटर्न, और मैं रिटर्न करना चाहूँगा इमेज को। तो मैं इमेज को डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ, बट टू मेक इट सिंपल मैं यहाँ पे एक डिवीजन बनाऊँगा और उस डिवीजन को मैं कॉलम का नाम दूंगा। द रीज़न मैं कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि यार देखो, मैं अभी रो के अंदर हूँ और मैं कॉलम्स बनाना चाहता हूँ डायरेक्टली, तो ये उतने ही कॉलम्स बनाएगा जितना रिक्वायर्ड है। लाइक बेसिकली ये रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन करेगा। और यहाँ पे जो एसआरसी है ना, मैं इस जगह पे लिख दूंगा एलिमेंट डॉट एल्बम। देखो क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो एलिमेंट के अंदर एल्बम है, एल्बम के अंदर इमेजेस है, तो मैं लिखूंगा एल्बम डॉट इमेजेस। और इमेजेस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाइट 640 है, तो हमें अच्छी क्वालिटी का इमेज चाहिए, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। बट अभी के लिए मैं फर्स्ट वाला यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर दूँगा। सेव करते हैं एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो मैं यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करूँगा और हमारे पास सारी इमेज यहाँ पे आ जाने चाहिए। अभी तो इमेजेस नहीं दिख रहे हैं, बट ओके इट सेज हमारे पास एक इशू है कि हर एक चाइल्ड
के पास एक उसका यूनिक की होना चाहिए। जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम बहुत सारे कॉलम्स बना रहे हैं, तो रिएक्ट कैसे पता करेगा कि दीज कॉलम्स आर डिफरेंट? तो उसके लिए यार हमें कोई यूनिक वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आईडी पास कर सकते हैं, जो कि होगा एल्बम डॉट आई डी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा इस जगह पे की स्पेसिफाई कर दूंगा रिएक्ट के लिए, क्योंकि रिएक्ट कैसे डिफरेंस पता करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट डॉट एल्बम डॉट आई डी। तो हर एक जो कॉलम है वो डिफरेंट है। इसे मैं क्लियर कर दूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को और यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करूंगा, और यार हमारे पास फिर से एक एरर आ गया। डेफिनेटली दो आईडीज मैच कर रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और यहाँ पे मैं और कोई यूनिक चीज़ जो हो सकती है वो है, मैं डायरेक्टली आईडी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एलिमेंट डॉट आई डी यूज़ कर लूँगा एल्बम के बजाय। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा और गेट डेटा पे क्लिक करूँगा। तो यार हमारे पास डेटा आ गया, लेकिन इमेज विजिबल नहीं है फॉर सम रीज़न। ऐसा क्यों है, लाइक वाई दिस इमेज इज़ नॉट विजिबल? मैं यार यहाँ पे सेकेंड वाला ट्राई करके देखता हूँ। ये भी विजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज विजिबल नहीं है। मैं थोड़े से क्लास नेम्स डाल दूंगा ताकि मैं एक्चुअली देख सकूँ कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्लास नेम डाल दूंगा बॉर्डर, और यहाँ बॉर्डर डालने के बाद मैं डाल दूंगा लाइक बॉर्डर हाइफन 2 आई गेस। इससे हमें बॉर्डर्स दिखने चाहिए इमेज के। ओके, ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि इशू क्या है। तो सबसे पहले यार इमेज के बजाय मैं एक इमेज के साथ साथ मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे खोलता हूँ, और यहाँ पे इमेज के साथ साथ हमारे पास क्या है जो मैं डिस्प्ले करा सकूँ। आईडी को मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो चलिए यार आईडी डिस्प्ले करा देते हैं, या फिर नेम डिस्प्ले करा देते हैं। तो इमेज के जस्ट नीचे यहाँ पे मैं लिखूँगा पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एलिमेंट डॉट आई डी। तो यहाँ पे एलिमेंट डॉट आई डी या एलिमेंट डॉट नेम भी मैं लिख सकता हूँ, बट ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास सारे यहाँ पे आईडीज आ चुकी हैं, राइट। तो ये वर्क तो कर रहा है परफेक्टली, हमारे पास सारी आईडीज आ गई हैं, तो इट इज़ वर्किंग। बट फॉर सम रीज़न दिस इमेजेस थिंग इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, आई नीड टू चेक। तो यहाँ पे एल्बम के अंदर ओके, तो ये ओके ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट डॉट एल्बम, और उसके अंदर हमारे पास होगा इमेजेस। तो मैंने इमेज क्या इमेजेस लिखा है, हाँ इमेजेस लिखा है, जो कि इमेजेस एक एरे है। तो यहाँ पे मैं जब इमेजेस लिख रहा हूँ तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा इमेज, राइट। तो मैंने 1 2 अप्लाई करके देख लिया। लेट्स अप्लाई 0 हियर एंड सी वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो इमेजेस अभी भी वर्क नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न, ठीक है। मैं इसे कॉपी करके कहीं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ ओपन करूँगा। तो यार ये वर्क तो कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये चीज़ वर्क कर रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इशू आ गया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे हमें यूआरएल पे फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट यूआरएल लिखूंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूँ आप इसे अच्छे समझें। अब हाँ, अब ये वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे बॉर्डर तो मैंने अप्लाई किया है, जो कि शायद वर्क नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मैं W-100 लिखूंगा, क्योंकि मैं इसे चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसा, हाँ ये ज़्यादा सही है। तो हमारे पास सारे म्यूज़िक आ गए हैं विद देयर आईडीज। तो यार ये चीज़ तो काम कर रही है, बट वी हैव टू मेक इट लाइक मोर बेटर। तो उसके लिए हम एक कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम बूटस्ट्रैप से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप पे आऊँगा और मैं सर्च करूँगा सिंपली यार कार्ड, दैट्स इट। और कार्ड यूज़ करने के बाद मैं मुझे लगता है ये कार्ड सही होगा, राइट। तो मैं इसी कार्ड को लूँगा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ से ये कॉपी करूँगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं J6 में कन्वर्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। अब देखो यार, जो हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर हमें इस कार्ड को बेसिकली पेस्ट करना है, और कार्ड के अंदर इमेज होने वाला है। तो इस इमेज को बेसिकली हम देंगे नाम, जो कि होगा एलिमेंट डॉट, मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पूरी चीज़ को लूँगा, कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। देन हमें कुछ डिस्प्ले भी कराना है, तो उस पर भी हम आएंगे। अभी के लिए तो मैं इस पूरी इमेज और पैराग्राफ को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या डालना चाहिए हमारी इमेज पे। तो यार हाँ, अब ये कार्ड की तरह है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे एक और चीज़ करना चाहिए, और वो ये है कि मैं इस इनलाइन CSS को हटाना चाहूँगा फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैं विथ 100% दे सकता हूँ, बट ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है। और अगर ये ओके, लाइक मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं एक बार इसे फिर से रख के देखता हूँ कि वेदर इट लुक्स बेटर और नॉट।
हाँ ठीक है, इस गेट डेटा को मैं काम करूँगा, इस गेट डेटा को मैं बाहर निकाल दूंगा इस पूरे रो से। तो यहाँ पे इस गेट डेटा को मैं अभी के लिए यहाँ पे भी रख सकता हूँ, बाद में इस गेट डेटा को हमें हटाना ही है, राइट, एनी हाउ। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और काफ़ी परफेक्ट है हमारे पास। और अब हमें लाइक इस इन बटन्स को लाइक वर्क कराना है, ताकि हम इस पर क्लिक करें तो गाना प्ले हो जाए। और यहाँ पे हम लाइक कार्ड टाइटल की जगह हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल है, इस जगह पे कार्ड टाइटल पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा एलिमेंट डॉट नेम। तो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं, एलिमेंट डॉट नेम। और एक बार मैं एलिमेंट डॉट नेम लिख दूंगा तो यार यहाँ पे सारी म्यूजिक के उनके नाम आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया, राइट। सो इट इज़ वर्किंग अगेन। एक और चीज़, मैं रिस्पॉन्स को देखना चाहूँगा यहीं से, तो मैं यहीं पे रिस्पॉन्स को देखना पसंद करूँगा, राइट हियर ऑन द राइट साइड। और इस जगह पे जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास एल्बम है और हमारे पास एक पॉपुलैरिटी है। तो डेफिनेटली पॉपुलैरिटी को हम किसी तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। और हमारे पास टाइप है, यूआरआई है, एक्सटर्नल यूआरएल्स हैं। बट अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन जैसा कुछ चाहिए। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है किसी चीज़ का, तो डिस्क्रिप्शन हमें खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम आर्टिस्ट के नेम डिस्प्ले करा सकते हैं मे बी। तो अगर मैं एल्बम के अंदर आऊँ तो आर्टिस्ट के कुछ नेम्स हैं, राइट। तो यहाँ पे देखूँ मैं, तो मैं, हाँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसे ही ये आर्टिस्ट के नेम प्रिंट करा सकता हूँ। तो जल्दी से इसे फिक्स करते हैं यार। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मैं आर्टिस्ट प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा, ओके, लाइक क्या क्या मुझे ये करना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के आगे मैं बेसिकली यहाँ पे लिख दूंगा एलिमेंट डॉट एल्बम डॉट। और आप देख सकते हैं एलिमेंट के अंदर एल्बम है, एल्बम के अंदर हमारे पास आर्टिस्ट है, एल्बम डॉट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मल्टीपल हो सकते हैं, बट मैं जीरोथ आर्टिस्ट ले रहा हूँ जो कि पहले इंडेक्स पे है। और फिर मैं उसका नेम जो है डिस्प्ले करा दूंगा, सो डॉट नेम। देखते हैं कि कोई इशू तो नहीं है। मैं ओके ठीक है, तो मैंने कुछ गलती कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट है यहाँ पे। तो ये चीज़ अब सही तरीके से वर्क होनी चाहिए। ठीक है यार, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा गेट डेटा। और हाँ यार, तो आर्टिस्ट अब दिख रहा है। तो आर्टिस्ट तो हो गया। आर्टिस्ट के साथ साथ और हमें क्या डिस्प्ले कराना चाहिए, लेट्स डिसाइड दैट नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिस्ट के बाद, ओके, सो आर्टिस्ट इज गेटिंग डिस्प्लेड। एल्बम से कोई डेटा हम उठा सकते हैं। तो एल्बम ग्रुप है, एल्बम टाइप है, आर्टिस्ट तो एक्सटर्नल यूआरएल्स है, ये एच रेफ, आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। हमारे पास इमेजेस हैं, रिलीज डेट है। तो लाइक ये रिलीज डेट हम लोग किसी तरीके से डाल सकते हैं मे बी, या फिर हमारे पास अवेलेबल मार्केट्स। और हाँ, तो मुझे लगता है कि हम इस रिलीज डेट को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा, तो लेट्स कॉपी दिस। और इसे मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ रिलीज डेट, और रिलीज डेट में हमारा आ जाएगा एलिमेंट डॉट एल्बम डॉट। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा और इस जगह पे मैं डायरेक्टली डाल दूंगा रिलीज डेट। मैं इसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। और हाँ यार, ये चीज़ वर्क करनी तो चाहिए, लेट्स सी। हाँ, तो ये काम कर रहा है। तो रिलीज डेट वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दूंगा। यहाँ पे रिलीज स्पेस डेट लिखूंगा और यहाँ पे कैपिटल आर। तो हाँ, ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलीज डेट वर्क कर रहा है। और अब मुझे यहाँ पे गो समवेयर की जगह बेसिकली एक ऑडियो टैग बेसिकली मुझे डाल देना चाहिए, आई थिंक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिवीजन बनाऊँगा, या फिर मैं सीधे ऑडियो टैग डाल दूँगा। और ऑडियो टैग के अंदर जो एसआरसी होगा ना, उसे हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा लिंक है जो बेसिकली म्यूज़िक को प्ले करा सकता है। तो मुझे ऑडियो लिंक चाहिए बेसिकली। तो क्या ये एक्सटर्नल यूआरएल्स में आता है? एक्सटर्नल यूआरएल्स में क्या ये है वो चीज़ जो उस गाने को प्ले कराएगी? लेट्स सी। मैं अगर इसे पेस्ट करता हूँ तो ये तो नहीं है, ये तो मुझे स्पॉटिफाई की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। लेट्स सी। तो ये तो चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे एक एचरेफ चीज़ है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आई गेस इट इज़ द सेम थिंग, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है यार, इसे एक बार कॉपी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पूरी चीज़ को कॉपी करूँगा। आई वॉन्ट टू कॉपी दिस फ्रॉम हियर टू हियर।
इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं और मैं बस ऑडियो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्क नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो जो चीज़ है ना, मुझे ये एक्सटर्नल यूआरएल्स के अंदर ये जो है ना, ये इससे मिलेगा। लेट्स ट्राई दिस नाउ। तो मैं इसे कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा। मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो ऑडियो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा। सो लेट्स क्लोज दीज थिंग्स नाउ। और मैं कैसे उसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल यूआरएल्स के अंदर तो नहीं है। एक एचरेफ है, मैंने आई थिंक मैंने ये भी ट्राई कर लिया है। एक यूआरआई है और बाकी चीज़ें तो मुझे नहीं दिख रही हैं। तो लाइक ये ओके, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल यूआरएल्स में एक और चीज़ है यहाँ पे और एक एचरेफ है यहाँ पे। लाइक ओके, एक प्रीव्यू यूआरएल है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। तो आई गेस दैट इज़ प्रीव्यू यूआरएल। तो मैं इसे कॉपी करके देखता हूँ कि क्या ये वो ऑडियो है जिसे हमें प्ले करना है। तो बेसिकली जो स्पॉटिफाई है, यहाँ पे प्रीव्यू ओके, तो ये वर्क कर रहा है और हमें यही चीज़ प्ले करानी है। तो ये 29 सेकंड्स का है, बट व्यू म्यूजिक में आप सिर्फ लाइक बेसिकली हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि आप सिर्फ वो 30 सेकंड्स का ऑडियो सुन पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये प्रीव्यू यूआरएल में डायरेक्टली एलिमेंट डॉट प्रीव्यू यूआरएल, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस जगह पे एलिमेंट डॉट प्रीव्यू अंडरस्कोर यूआरएल और इसे सेव करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑडियो टैग आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे विजिबल बनाना है। तो वो हाँ, तो ये वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ तो वर्क कर रही है, बट अब मुझे यहाँ पे इसे कुछ क्लास नेम्स देने पड़ेंगे और क्लास नेम में दे दूंगा W-100, ताकि ये जो है वो 100% विड्थ ले और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस ना ले। तो मैं इसे W-100 लिख दूंगा। सेव करेंगे इसको और लेट्स सी वेदर ओके, सो दिस वर्क्स परफेक्टली नाउ। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को हटाऊं अभी के लिए और देखें, तो मैं कोई भी प्ले कर सकता हूँ। तो या तो दिस इज वर्किंग परफेक्टली, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ परफेक्टली वर्क कर रही है जैसा हमें चाहिए था। हमें इस सर्च को भी परफेक्टली अभी लाइक एडिट करना है ताकि ये सर्च ऑप्शन वर्क कर सके और ये सर्च बटन भी। तो सबसे पहली बात तो हमें जो मेन चीज़ चाहिए तो आ गया। इसके रिस्पॉन्सिवनेस पे जल्दी से थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो मैंने आपको बता रहा था कि मैं ये हटाने वाला हूँ स्टाइल इक्वल्स विथ दिस। तो मैं इसको हटा दूंगा और इसको हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कोशिश करेगा कि ये 12 गानों को लाइक एक ही रो में डाल दे। और इसे हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे call hyphen LG hyphen 3, then call hyphen MD hyphen 4, then call I guess no, यहाँ पे call hyphen LG hyphen 3 is correct I guess, then call hyphen MD hyphen 6। देखते हैं। तो इसमें होगा ये कि बेसिकली इनिशियली लाइक आप देख सकते हैं कि मैंने एक गलत जगह पे कर दिया। मुझे ये चीज़ जो है ना यहाँ से कॉपी करनी है। वेट, मैंने कुछ तो गलत किया। नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लेके यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। तो लेट्स पेस्ट दिस हियर और अब देखते हैं। तो हाँ, अब सही है। तो अब ये रिस्पॉन्सिव है। तो अगर मैं इसे लाइक बहुत छोटा बनाता हूँ तो एक रो में सिर्फ एक रहेगा, देन 2 एंड देन लाइक 4। तो आई गेस दिस इज़ परफेक्टली रिस्पॉन्सिव जैसा हमें चाहिए था। और ये हमें पहला जो कॉलम है जो अननेसेसरी है उसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा लेआउट हो जाएगा। थोड़ा पैडिंग वगैरह डाल देते हैं यार। तो पैडिंग के लिए मैं सिर्फ PY-2 डाल दूंगा ताकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहे। तो दे विल लुक मच मोर बेटर। और यहाँ पे ये चीज़ तो वर्क हो रही है। अब ये जो गेट डेटा है इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस गेट डेटा को मैं डेफिनेटली रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। और इस ऑन क्लिक को मैं हमारे नेविगेशन बार में डालूंगा। तो मैं इस गेट डेटा को अब हटा देता हूँ यहाँ से और हमारे नेविगेशन बार में जो सर्च बटन है इस जगह पे, इधर पे मैं वो चीज़ क्लिक कर दूंगा और मैं टाइप इक्वल सबमिट को हटा सकता हूँ यहाँ से। तो सेव करते हैं और अब अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यही सारी चीज़ें होंगी। अब यार हमें इस इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है। तो इनपुट टैग का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू देंगे और जो ओके, तो मैं फिर से एक यूज स्टेट बनाऊंगा। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ट्रैक्स हैं जो कि हमें इन रिटर्न मिलेगा। एक यूज स्टेट में बनाऊंगा किस लिए, एक यूज स्टेट में बनाऊंगा
बेसिकली सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कीवर्ड। तो कीवर्ड इज बेसिकली समथिंग जो हम सर्च करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिख दूंगा और कीवर्ड की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी, और यहाँ पे हम जो इनपुट टैग है उसकी वैल्यू को मैं कीवर्ड बना दूंगा। तो मैं लिखूंगा वैल्यू इक्वल्स कीवर्ड। बट क्योंकि हमने वैल्यू को कीबोर्ड नहीं कीवर्ड बनाया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे इसका चेंज हैंडल भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा ऑन चेंज। अगर आपको नहीं पता लाइक ऑन चेंज कैसे वर्क करता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट टाइम से मैं मुझे पता चलना चाहिए कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर, आपको कितना नॉलेज है, सो दैट आई कैन टेल द थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज पे चेंज करूँगा हमारे कीवर्ड को। तो मैं लिख दूंगा सेट कीवर्ड एज, अगेन मेरा पता नहीं क्यों ऑटो कंप्लीट ऑप्शन बीच में काम करना बंद कर देता है, बट दैट्स फाइन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट कीवर्ड एज इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हमें इवेंट एज पैरामीटर पास करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इन ब्रैकेट्स को हटा भी सकता हूँ, दे आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स, मुझे नहीं लगता मुझे इनकी ज़रूरत है। लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। और अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो आउटपुट तो आ रहा है, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसे यहाँ पे कुछ सर्च करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल समथिंग एज, फॉर एग्जांपल वी रोलिंग, तो मैं चेंज कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे यार सबसे पहली बात तो मेरे पास एक वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ है ना, तो इसकी जगह मैं लाइक कोटेशंस की जगह मैं बैक कोट्स का इस्तेमाल करूँगा, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। क्योंकि जो यहाँ पे क्यू है, क्यूरी जो हम जो दे रहे हैं, यहाँ पे मैं डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो चीज़ डालूंगा जो कि हम सर्च करें, दैट मीन्स कीवर्ड। और बस हो गया यार, हमें यही तो करना था। तो बेसिकली हमें कीवर्ड यूजर से सर्च कराना था, एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो सर्च पे क्लिक करूंगा और अब हमें वो पर्टिकुलर सॉन्ग मिल रहा है। सो नाउ इट इज़ वर्किंग परफेक्टली द वे वी एक्चुअली वांट। तो यार फाइनली हमारे पास कीवर्ड है, तो कीवर्ड डाल के यूज़र एक पर्टिकुलर सॉन्ग को सर्च कर सकता है। बट हमें यहाँ पे कुछ और फंक्शनैलिटीज़ को जल्दी से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन इंप्लीमेंट। सो देखो यार, ये काफ़ी बेसिक्स एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मैंने मल्टीपल कंपोनेंट्स भी नहीं बनाए। ऑल दो कंपोनेंट्स बनाना काफ़ी अच्छा है, हमें नेविगेशन बार बनाना चाहिए अलग से, अलग कंपोनेंट में, देन हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं और चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बट अभी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ों को रखने के लिए मैंने बहुत ही इसे सिंपल बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं इसका मे बी लाइक यूआई चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे नैव नैव बार डार्क यूज़ करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं नैव बार डार्क में टेक्स्ट वाइट हो गया, बट मुझे बीजी बॉडी को हटाना पड़ेगा आई गेस, और यहाँ पे मुझे बीजी डार्क डालना होगा। तो हाँ यार, तो मैं कुछ ऐसे भी रख सकते हैं हम अगर हम चाहें तो व्यू म्यूज़िक में, और साथ ही साथ मैं इस पूरी चीज़ को राइट साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास एक डिवीजन है, इस डिवीजन को मैं एम ऑटो डाल सकता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बीजी वार्निंग लिखूँ और सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जगह ले रहा है एक्चुअली। तो इसके अंदर जो चीज़ें मैं उसे सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे डी फ्लेक्स बना सकता हूँ, और डी फ्लेक्स बनाने के बाद मैं लिख सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव करके देखते हैं। हाँ, तो यही एक्चुअली हमें चाहिए था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये एग्जैक्टली सेंटर में। अगर मैं इसे छोटा करूँ तो ये जो नेविगेशन बार है वो डेफिनेटली इनविजिबल हो जाएगा, एंड एट दैट टाइम ओके वेल इट वर्क्स, दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली वांट। तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो भी ये हमेशा विजिबल है। तो मैं इट बेसिकली मीन्स कि मैं इस बटन को हटा सकता हूँ। जो भी है यार, ये अचानक से हुआ, बट आई लाइक इट। तो यहाँ पे अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वो प्लेस ले लेगा आफ्टर अ पर्टिकुलर, यस परफेक्ट परफेक्ट। तो यार यही चाहिए हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सर्च ऑप्शन है। एक बार मैं म्यूज़िक का नाम डाल के, फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च फॉर डार्क हो गए, तो यहाँ पे डाल के अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ थोड़ा सा टाइम लेगा, और देन उसके बाद ये रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा देगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि मुझे लोडिंग स्क्रीन बनाना पड़ेगा। तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली, बट व्हाट अबाउट लोडिंग स्क्रीन, क्योंकि अगर यूज़र क्लिक करता है तो यूज़र को पता होना चाहिए कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और यूज सेट बनाऊंगा जो कि होगा, तो हमारे पास कीवर्ड है। कीवर्ड टाइप करने के बाद हमारा स्क्रीन और हमारा सॉन्ग लोड हो सकता है।
तो उसके लिए मैं बोलूँगा लाइक यूज स्टेट स्निपेट, और इसे मैं नाम दूंगा इज लोडिंग का। तो इज लोडिंग, और ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो यार अगर ये ट्रू है तो हमें डिस्प्ले कराना है कि चीज़ें लोड हो रही हैं, तो मैं इसे जल्दी से सेव कर लूँगा। और अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे इस पूरी चीज़ की जगह लाइक इंस्टेड ऑफ दिस एंटायर रो मैं कुछ और प्रिंट कराऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। तो ये तो एक रो हो गया, और यहाँ पे मैं एक रो बनाऊंगा। एक सेकेंड, इस जगह पे मैं एक और रो बनाऊंगा। इस रो के अंदर मैं एक कॉलम बनाऊंगा जो कि कॉल 12 होगा, दैट मीन्स इट विल टेक द एंटायर स्पेस। और इसके अंदर हम कुछ लोडिंग जैसा डालना चाहता हूँ। तो बूटस्ट्रैप में देख लेते हैं एक बार कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा है। तो मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा, ऑलरेडी है हम यहाँ पे, और इस जगह पे मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास प्रोग्रेस स्पिनर्स हैं। तो मैं स्पिनर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ मे बी। स्पिनर इज़ एक्चुअली फाइन आई गेस। तो मैं कौन सा स्पिनर यूज़ करूँ? आई गेस दिस बिगर वन इज़ गुड। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, तो मैं इस स्पिनर का इस्तेमाल करूँगा। इसे कॉपी कर लेता हूँ, इससे बड़ा आई गेस आई एम नॉट गोइंग टू गेट वन। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसे। मुझे क्लास को क्लास नेम बनाना पड़ेगा ऑफकोर्स। मैं एक काम करता हूँ, इसे जल्दी से रिमूव करके और कन्वर्ट कर देता हूँ JSX फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा पूरी चीज़ को, इसे कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस कॉलम के अंदर, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ तो अब देखोगे कि लाइक वी आर गोइंग टू गेट द स्पिनर ऑलवेज, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो इस पर्टिकुलर कॉल 12 में मैं PY-5 डालने वाला हूँ, ताकि ये थोड़ा सा लाइक स्पेस मेंटेन करे। और इसे मैं सेंटर में भी रखूँगा, तो मैं इसे डाल दूंगा टेक्स्ट-सेंटर, ताकि ये जो स्पिनर है वो सेंटर में एग्जैक्टली आ सके। ओके ठीक है। तो ये तभी ही डिस्प्ले होना चाहिए जब जब बेसिकली लोडिंग हो रहा है चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे बैक कोट्स के अंदर डालूंगा इस पूरे रो को। एंड द रीज़न इज कि मैं यहाँ पे कंडीशन लिखना चाहता हूँ। तो मैं टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो यहाँ पे मैंने अगर मैं बेसिकली चीज़ों को बैक कोट्स के अंदर लिखना चाहता हूँ तो मुझे वो कर्ली ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख सकता हूँ। सो मैं लिखूँगा इज लोडिंग, if yes then like I can basically do anything I want। तो बेसिकली अगर लोड हो रहा है तो हमें इसको डिस्प्ले कराना है, अदरवाइज मैं लिख सकता हूँ डी नन, तो डिस्प्ले नन। और यहाँ पे मैं आई गेस मैं थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई करूँगा, या फिर लाइक अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो भी ठीक है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मुझे सबसे पहले मैं फॉल्स करके देखता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो अगर मैं इस लोडिंग को फॉल्स कर दूँ और अब देखूँ तो ये चीज़ डिस्प्ले, हाँ बिल्कुल ये वर्क कर रही है, राइट। अब यार यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जगह पे जैसे ही मैं गेट ट्रैक्स के अंदर जाऊँगा, गेट ट्रैक्स के अंदर मैं लिखूँगा सेट इज लोडिंग एज ट्रू। और एक बार ये चीज़ हो गई तो मैं एंड में क्या करूँगा, इस जगह पे लिखूँगा सेट इज लोडिंग फॉल्स। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉल्स कि लोड हो चुका है चीज़। और इसके बाद होगा ये कि अगर मैं कोई चीज़ सर्च, ओके एक और चीज़, इनिशियल वैल्यू में ट्रू ही रखूँगा। और यहाँ पे एक यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। यूज इफेक्ट क्या करता है, देखो यार यूज इफेक्ट के आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उनमें से एक चीज़ है कि अगर आपको कोई फंक्शन इनिशियली कॉल करना है, अगर आपको कुछ कॉल करना है द मोमेंट यू एंटर इनटू द एप्लीकेशन, तो आप यूज इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट ट्रैक्स, और गेट ट्रैक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी थर्ड हटा दूंगा। और ये कैसे वर्क करेगा, जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो वैसे ही ये इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। सो दिस इज हाउ यूज इफेक्ट वर्क्स। तो वो सारी चीज़ें जो आप इनिशियली करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप ऐप के अंदर घुसो वो आप यूज इफेक्ट के अंदर लिख सकते हो। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये लोड हो रहा है, आई डेंट गॉट दी एनी आउटपुट। एंड द रीज़न इज क्योंकि हमारे पास एक कीवर्ड ब्लैंक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करना चाहिए। इस जगह पे मुझे लिखना चाहिए कीवर्ड इज इक्वल्स एम्प्टी। अगर कीवर्ड एम्प्टी है तो मैं कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दूंगा। तो इफ़ कीवर्ड इज एम्प्टी देन वी कैन राइट फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग। अदरवाइज मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कीवर्ड। तो देखते हैं कि क्या अब ये वर्क करता है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रेंडिंग आ जाएगा।
मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा। मैं एक काम करता हूँ, सर्च करता हूँ डाक में यहाँ पे और क्लिक करूँगा सर्च पे, तो लोड हो रहा है और हमारे पास डाकू तो आ गया। हाँ ठीक है, ये वर्क तो कर रहा है यार। लेकिन अगेन वो मुझे इनिशियल वाली चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि इनिशियल हमेशा ये ट्रेंडिंग कीवर्ड सर्च करेगा। तो उसकी जगह हम कुछ अच्छा सा बैनर लगा सकते हैं, राइट। और अगेन इट मीन्स वी डोंट नीड दिस यूज इफेक्ट एक्चुअली। हाँ, तो मुझे इस यूज इफेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं इनिशियल देखो यार, इनिशियली लाइक मैं कोई क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बेसिकली एक और चीज़ डाल सकता हूँ कि अगर कीवर्ड एम्प्टी है तो हाँ, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ से यूज इफेक्ट हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं सेम टू सेम एक और रो बनाऊंगा, और ये जो रो है वो मैं स्पिनर के भी नीचे बना सकता हूँ, कहीं पे भी, लाइक डजेंट रियली मैटर। सेम टू सेम लाइक ऐसा ही, इसे मैं कंट्रोल डी करूँगा और यहाँ पे इस लोडिंग के बजाय यहाँ पे मैं लिखूंगा कीवर्ड इज इक्वल्स ब्लैंक। अगर कीवर्ड ब्लैंक है तो डिस्प्ले कराना है, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे मैं सिंपली एक h1 टैग लिखने वाला हूँ, जहाँ पे मैं लिखूंगा वी म्यूजिक, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा h1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वी म्यूजिक। तो देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। वेल हमने कहीं पे कुछ तो इशू कर दिया है। क्या है वो इशू, तो यहाँ पे डिवीजन के साथ प्रॉब्लम है, तो मैं इसे हटाऊंगा और सेव करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्पिनर्स आ गए, या तो यहाँ पे वी म्यूजिक आ गया हमारे पास, क्योंकि इनिशियली सो द मोमेंट यू एंटर द वेबसाइट, मुझे लगता है कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रखा हुआ है। तो यहाँ पे वी म्यूजिक है और यहाँ पे मैं, यहाँ पे कोई भी अगर सर्च करता है फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक, और इफ आई क्लिक ऑन सर्च वी विल गेट द रिजल्ट्स। हाँ यार, तो ये ठीक तो है, बट इनिशियली मैं इसे फॉल्स रखूँगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सीम्स टू बी फाइन। तो अब देखते हैं, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इनिशियली वी म्यूज़िक है और अम, अ, हाँ बाकी सब तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो इसे हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पे लोग किसी भी टाइप का म्यूज़िक सर्च कर सकते हैं एंड दे कैन लिसन टू इट। ऑल दो लाइक हमारे पास जो जो म्यूज़िक होगा वो इन द सेंस लाइक फुल लेंथ नहीं होगी उसकी, बट स्टिल आई गेस दिस इज़ अ गुड वन, राइट। तो हम लाइक कीवर्ड को डाल सकते हैं, फिर सर्च कर सकते हैं और डेफिनेटली वो चीज़ वर्क करने वाली है। तो हाँ यार, मुझे लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट इज़ लाइक ऑलमोस्ट रेडी। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ फॉर एग्जांपल वी रोलिंग, और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो हाँ, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, राइट। तो सही है, आई गेस दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कुछ और भी ऐड करने की ज़रूरत है अभी के हिसाब से। मैं यहाँ पे ये ए टैग की ज़रूरत तो नहीं है, बट यहाँ पे मैं इसे फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा सिंपली। एक और चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब के बाद हमें बेसिकली इसको होस्ट कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसीजर बताया था कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन होस्ट इट। देखिए, इसके बाद भी मैं हो सकता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करूँ, राइट, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। आई डोंट नो लाइक व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आई कैन डू, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे थोड़ा और अच्छा बनाऊँ, क्योंकि अम, अ, हो सकता है कि लाइक इसे हम और बेटर कर सकें। बट अभी के लिए उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं रिपोजिटरी का लिंक नीचे दे दूंगा, आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं ना, आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड आई विल बी लाइक हैप्पी टू मर्ज इट। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दैट्स इट, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिएक्ट के साथ बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ एपीआईज को यूज़ करके डेटा को पॉपुलेट करके इस तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हैं, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, हम यहाँ पे एक्चुअली म्यूजिक प्ले कर पाएंगे। एक और चीज़, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग को हटा दूंगा जल्दी से, तो मैं यहाँ जल्दी से जाऊँगा और इस कंसोल लॉग जो है इसको हटा दूंगा। बाकी सारी चीज़ें तो एकदम सही लग रही हैं। सो इफ समवन विल विजिट इन टू आवर वेबसाइट, दिस इज़ व्हाट दे विल गेट इनिशियली। एंड यहाँ पे एक और चीज़, मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करना कुछ चालू करूँगा, ये वी वी म्यूज़िक जो है वो इनविजिबल हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, राइट। बट ठीक है यार, अभी के लिए तो मुझे लगता है कि ये सही है। मुझे इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि लाइक एनी हाउ सर्च
एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँ तो ये हमें रिजल्ट मिल गया एकदम सही तरीके से। तो हाँ यार, एकदम ये सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस मैं यही सोच रहा था कि क्या हम इनिशियली कुछ डाल सकते हैं या नहीं, द मोमेंट वी गेट इनटू द वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटा दूंगा। इसको भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो हमने ये दोनों चीज़ें हटा दी, हमारे पास एक फंक्शन है। देखो, तो हमारे पास 3 यूज स्टेट्स हैं, कितना सिंपल ऐप है। हमारे पास गेट ट्रैक्स है, हमारे पास 3 यूज स्टेट्स हैं, और फिर बाद में एक नेविगेशन बार है। यहाँ पे नेविगेशन बार के अंदर हमने वी म्यूजिक लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद एक हमारे पास डिवीजन है जिसके अंदर इनपुट और बटन है। ठीक है, बटन होने के बाद यहाँ पे ये पूरा नेविगेशन बार कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर बेसिकली 2 रोज हैं। सो एक ये रो है, एक ये रो है। एक रो के अंदर हम स्पिनर डाले हुए हैं, और एक रो के अंदर हमने डाला हुआ है वी म्यूजिक हेडिंग, और यहाँ पे लास्ट रो के अंदर हम बेसिकली चीज़ों को पॉपुलेट करा रहे हैं। तो आई थिंक या दैट सीम्स फाइन। ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। कमिट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इनिशियल कमिट। तो लेट्स कीप इट हियर, इनिशियल कमिट। और जैसे मैंने कहा कि वी माइट इम्प्रूव इट इन फ्यूचर, राइट। तो मैं और अपडेट्स ला सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से इसे अपडेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कीजिए। और मैंने इस प्रोजेक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डाल दूंगा, आई मीन अभी तो नहीं डाला हुआ है। ब्रांच को यार अभी पब्लिश कर देते हैं, तो मैं इसे पब्लिक रिपोजिटरी बना के पुश कर दूंगा, ताकि आप इसे एक्सेस कर पाएँ आसानी से, राइट। तो अगेन, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका होस्टिंग का प्रोसीजर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि आप किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे डिप्लॉय करने में तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। और या रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक इज़ फाइन। तो आपको कैसा वीडियो लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बोल देना कि आपको दिस वॉज हेल्पफुल। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगा, यू कैन बेसिकली गिव मी द फीडबैक एंड यू कैन टेल मी व्हाई यू डिडंट लाइक द वीडियो। और बस यही है। आई गेस आज की वीडियो में इतना ही, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।